हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ सीटेट ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो शेयर करनी है तो शेयर कर दीजिए। जो लोग देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी कर रहे हैं ईवीएस की, तो उनके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे, कि दत्तकार कह रहे हैं कि दत्तकार के संबंध में, दत्तकार जो हमारा असाइनमेंट होते हैं बच्चों को हम बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा हमारा सही है, राइट है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कथन जो राइट है वो क्या है हमारा, दत्तकार। जो दत्तकार क्या करता है, बच्चों को सूचना देता है, ठीक है। सूचना खोजने में वो कहते हैं, हम बच्चों को दत्तकार देते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसको खोजते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो अपना जो है असाइनमेंट को तैयार करने के लिए चीज़ों को खोजते हैं, अपने विचारों का निर्माण करते हैं, अपने विचार भी बताते हैं कुछ, और उन्हें क्या करते हैं, उच्चारित करने का अवसर प्रदान होता है। जब बच्चों को हम जब दत्त कार्य देंगे तो वो क्या करेंगे, सूचना को खोजेंगे भी, अपने विचारों को भी बताएंगे, और तीसरा उसमें यह है उन्हें उच्चारित करने का अवसर भी प्रदान हो। उन्हें जब वो पढ़ेंगे तभी उन्हें पढ़ना मतलब उच्चारित करने का अभी अवसर प्रदान होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, कह रहे हैं कि विटामिन जो है वो ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो विटामिन, जब हम विटामिन लेते हैं तो विटामिन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, हमें बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। तो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं कि दुर्गा एक गाँव में रहती है। दुर्गा कहाँ रहती है, एक गाँव में रहती है, और वो क्या करती है, एक लकड़ी या फिर गोबर के उपले का ईंधन, लकड़ी या फिर गोबर के, हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, किसी का भी करते हैं, लेकिन वो गांव में रहती है तो वो किसका इस्तेमाल कर रही है, लकड़ी या फिर उपले का ईंधन इस्तेमाल कर रही है। उस पर खाना बनाती है, चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से वो क्या है, बहुत ही तेज़ खांसी उसे आ रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि जो ईंधन है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ईंधन के जलने से जो धुआं होता है, ठीक है, वो धुआं जो है उसके श्वास नली में जमा हो गई होगी। तो ये अपना कारण बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि एक विद्यालय ने, ठीक है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 क्या है, क्लास 5 के बच्चों के लिए क्या किया, एक शैक्षिक भ्रमण यानी कि एजुकेशन ट्रिप पे ले गए, या उन एजुकेशन ट्रिप फील्ड पे ले गए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई कि वहाँ ले जाके आप लोगों को दिखाएंगे। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, जब वो बच्चे जो हैं भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हमें क्या रहेंगी, हमारी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो हम उनसे कहेंगे कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, जो वो जिस लिए हम लेके गए बच्चों को, तो वो क्या करें, ध्यान से अवलोकन, जो भी चीज़ों को देखें उन्हें ऑब्जर्व करें, ठीक है। टिप्पणियाँ दर्ज करें। टिप्पणियाँ दर्ज, अगर कहीं पे उन्हें कोई भी ऐसा संदेह हो रहा है तो उसके लिए वो उन चीज़ों को लिख लें, ठीक है। तो फिर बाकी बच्चों के, या फिर टिप्पणियाँ दर्ज करें, फिर बाकी बच्चों या फिर टीचर्स के साथ उस पर क्या करें, चर्चा या करें, अवलोकनों को अपने जो जो उन्होंने देखा दोनों लोगों को उसको बांटें। अब अपने अवलोकनों को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं कि दोपहर का भोजन अवकाश के बाद, अब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करें, क्या है, हमने क्लास में जो था इंटरवल हो गया, बच्चों ने लंच कर लिया, लंच करने के बाद हमने जब उनको ईवीएस पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों ने क्या किया, उसमें पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पाठ को रोचक बनाने के लिए, पाठ को जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसको क्या इंटरेस्ट बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, अगर आप एक जो है ईवीएस के टीचर हैं तो उनके रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं कि हम सब बच्चों को, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी ईवीएस हम पढ़ा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि, कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित ये गतिविधियाँ जो दे रखी हैं उनमें से कौन सी गतिविधि है करने की अनुमति नहीं देंगे। तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि गतिविधि नहीं देंगे, उन्हें कहेंगे कि
चिड़िया घर के जानवरों के लिए जो भी जितने भी हैं बहुत, तो वहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं, अगर हम कितनी भी उनके लिए खाने की चीज़ें ले जाएंगे तो वो कम होंगी। तो क्या है, चिड़ियाघर जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, तो ये हम उनको अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। तो जब बीज अंकुरण की अवधारणा को बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उनको किस तरीके की अवधारणा से अच्छे तरीके से बेहतर पढ़ाया जा सकता है जिससे उनको समझ में आए। तो उनसे हम क्या कहेंगे, उन्हें बीज बोने, कैसे बीज बोया जाता है, ठीक है, बीज अंकुरण के विभिन्न चरणों के जब हम बीज बोते हैं फिर उसमें कैसे अंकुर फूटता है, कैसे उनके चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मीरा है एक लड़की और एक दिव्या है, दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा क्या करती है, मीरा को क्या पसंद है, समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। जबकि जो दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व यानी जिसमें आयरन की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। तो एक तो बहुत ज़्यादा ये सब खाती है, फैट वाली चीज़ें, तो उसे क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, ठीक है। तो मीरा को क्या होगा, मोटापा होगा। लेकिन दिव्या जो है वो ऐसी चीज़ें खाती है जिसमें हमारे जिसमें आयरन की कमी है, तो उसे क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। तो कौन सा है हमारा, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन 9 है जिसमें कह रहे हैं कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। नींबू को हम क्या करते हैं, जब साधारण पानी नॉर्मल पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में वो तैरता रहता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि नमकीन पानी का घनत्व, जो नमकीन पानी है उसका घनत्व क्या है, साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसलिए नींबू जो होता है वो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि क्या होता है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर, तो फ्रिज में टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, तो जैसे हम फ्रिज में उसको रख देते हैं अपने चावलों को, तो वहाँ पर रोगाणु जो होते हैं हमारे वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम उनको वही चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर में रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, तो उसमें रोगाणु बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए वो चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि रक्त की जांच क्या होता है, जब हम ब्लड को टेस्ट कराते हैं तो रक्त की जांच द्वारा कह रहे हैं कि किसकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीज़ उसमें परसेंट होती है रक्त में हमारे, जिससे मलेरिया की पहचान होती है। तो क्या होती है, हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी होता है। तो क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से प्लाज्मोडियम, तो इससे जो होता है हमारा क्या होता है, रक्त में की जब जांच कराते हैं, अगर हमें ये चीज़ पता होती है कि रक्त की कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, तो इसकी उपस्थिति से हमारा क्या होता है, मलेरिया की पहचान होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कि कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। सरल प्रयोग और निर्देशन कैसे किए जा सकते हैं, इससे क्या होगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना। बच्चे जो हैं जैसे जितनी जल्दी खुद स्वयं से सीखेंगे, सेल्फ सीखेंगे, अपने आप सीखेंगे, और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या है, किसके नेतृत्व में जो था, कह रहे हैं कि चिपको आंदोलन को बल मिला। चिपको आंदोलन जो था किया था, किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन में किसके नेतृत्व, चिपको आंदोलन को बल मिला था, किसके नेतृत्व में मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है,
कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव है उन क्षेत्रों में क्या है, गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहते हैं, गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें हैं, झोपड़ी जो दीवारें हैं उनके फर्श को लीपा जाता है। इससे क्या होता है, कीटों को दूर रखने के लिए गाँव में जो होते हैं गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कह रहे हैं कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी थ्रेशिंग कहलाती है। जो हमारे गेहूं होते हैं, ठीक है, गेहूं तो होते हैं, उससे पहले उसमें जो भूसा होता है उसको क्या करता है, किसान अलग करता है। तो वो किस प्रक्रिया से करता है, तो हम लोग तो गेहूं का यूज़ करते हैं। तो गेहूं तो आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें जो होता है गेहूं जो होते हैं वो अपने उसको भूसे से अलग कर दिया जाता है। तो वो जो प्रक्रिया जो जिसमें अलग किया गया, तो वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है थ्रेशिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, जो हमारी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, इसमें जो पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहेलियां शामिल करने का कह रहे हैं कि कौन सा, जो हमारी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसमें जो होता है जो पहेलियां शामिल करना है, तो उसका पहेलियां शामिल करना जो है करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहेलियां शामिल जो होती हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करें, जो उनका माइंड है उनको जो है भ्रमित करें और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, और जो भ्रमित होते हैं उनका आनंद उठाना देना, उनका मतलब ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना। पर्यावरण जो हमारे ईवीएस की क्लास है उसमें जो बच्चों के व्यक्तिगत पर्सनली जो अनुभव एक्सपीरियंस है को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। जब हम उनके व्यक्तिगत पर्सनल अनुभवों को महत्व देंगे तो जो हमारे टीचर हैं तो टीचर को भी लाभ पहुंचाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होएगा कि विचार को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना तो लाभ पहुंचाता है। कैसा लाभ पहुंचाता है, विचार विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ना, जो विमर्श किया है उसको बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ना और विमर्श व सीखने के बढ़ावा देने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए बच्चों को हम क्या कराते हैं, बच्चों को बहुत सारे ईंधन जो होते हैं हम लोग जिससे तो उनको जो है बच्चों को परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग ईंधन से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक लघु फिल्म, एक जो है छोटी सी फिल्म उन्हें दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। कि उन्हें एक छोटी सी फिल्म दिखा दें कि इस पे इस तरीके से खाना बनता है, इस ईंधन पे इस तरीके से खाना बनता है, तो इसका हम इसमें इस खाने में हम जो खाना बना रहे हैं इसमें जो है दूसरे ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चों के सामने करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, टूटता तारा यानी उल्का है, टूटता जो तारा आसमान में जो तारा टूटता होता है वो क्या होता है, वो उल्का पिंड होते हैं। तो वो उल्का पिंड होते हैं, ये क्या करते हैं, उल्लाभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही, जो पृथ्वी वायुमंडल जैसे ही वही वायुमंडल में आते हैं तो वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया के बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से जो है क्या होता है अंदर क्या, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया के बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। तो कह रहे हैं कि पाचन क्रिया के बाहर की अपेक्षा जो अमाशय के अंदर जो है वो तेजी से अधिक होती है, क्योंकि कह रहे हैं कि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। अमाशय जो है हमारा अमाशय है उसके अंदर भोजन का जो मंथन है वो होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जो उनकी सतह होती है उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पर्यावरण जो हमारी ईवीएस की बुक है उसमें एक पर्यावरण क्या है, रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। तो ये नमूना किस लिए दिखाया गया है, इससे क्या है बच्चों को वास्तविक जानकारी हो, बच्चों को जो है उसको बच्चों को जो रियल जानकारी है वो पता चले कि रेल टिकट में क्या क्या जानकारी दी होती है। तो वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। तो जो वो उसमें रेल टिकट जो शामिल किया गया हमारे ईवीएस की
पाठ्य पुस्तक में, तो उसका क्या मतलब उद्देश्य क्या है? तो इससे क्या है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चे उसमें अवसर भी करते हैं, इससे उनका डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।